स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सब क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम सुभाषित रत्नानी है। प्यारे बच्चों, यह सुभाषित रत्नानी है, यह क्लास 12 की समान हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यह वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम सब 7वें 8वें श्लोक से हम सब व्याख्या करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग 8वां का व्याख्या करना सीखते हैं। तो यहाँ देखिए सहसा विदित, देखिए यहाँ पर हम लोग 8 तक कर चुके हैं, मतलब कि यहाँ तक विद्या विवादाय तक, यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, और पार्ट 2 जो है हम सब यहाँ से यानी 9वें से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें लगभग 15 पूरे श्लोक हैं। 15 श्लोक का आज 9 से लेकर 15 तक का आज हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका एक एक हिंदी अर्थ जानेंगे। इसके बाद उन शब्दों के माध्यम से हम सब इसका व्याख्या करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ है साहसा। साहसा मतलब होता है अचानक। साहसा मतलब अचानक। विदधित माने करना चाहिए। विदधित माने करना चाहिए, न माने नहीं। क्रियाम अविवेकः, यहाँ देखिए 2 शब्द है, एक है क्रियाम और एक है अविवेकः। तो क्रियाम मतलब कार्य को, अविवेकः माने अविवेक ना, यानी बिना मतलब बिना सोचे विचारे अविवेक। ठीक है, परम अपदाम माने परम विपत्तियों का। परम अपदाम माने परम विपत्तियों का। पदम माने स्थान है, पदम माने स्थान है। व्रीडुते माने चुन लेती। वृड़ते माने चुन लेती, ही माने है, तो व्रीडुते ही माने चुन लेती है। विमृश्य कारणम माने सोच विचार के कार्य करने वाले लोगों को। थोड़ा सा शब्द इसका जो अर्थ है थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिए कि विमृश्य कारणम माने कि सोच विचार कर कार्य करने वाले लोगों को। ठीक है, गुणलुब्धा माने गुण लोभी। गुणलुब्धा माने गुण लोभी। स्वयमेव, स्वयमेव, यहाँ देखिए 2 शब्द है, एक शब्द है स्वयं और दूसरा शब्द है एव। तो स्वयं का मतलब कि स्वयं अपने से, और एव माने ही, तो स्वयमेव माने स्वयं ही। संपत्ता, संपदा माने संपत्तियाँ। संपदा माने संपत्तियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस श्लोक में जितने शब्द आए हुए हैं उनका हम लोग हिंदी जान लिया। आइए अब हम उन शब्दों के अर्थ से इस श्लोक का व्याख्या करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए संदर्भ हमने पहले ही पार्ट में बता दिया है। आप जब उसको देखेंगे तो आप सभी को वहाँ से संदर्भ पता चल जाएगा। इसके बाद आप सब संदर्भ देखिए पूरे श्लोक के लिए, उस चैप्टर में जितने भी पूरे श्लोक आए हुए हैं सबके लिए समान होता है। ठीक है, चलिए, तो सहसा मतलब कि अचानक, विदधित माने करना चाहिए, न माने नहीं। तो इसका मतलब कि अचानक नहीं करना चाहिए क्रिया मतलब काम को, यानी कि अचानक काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः यानी अविवेक परम विपत्तियों का स्थान है। ठीक है, या फिर घर है, ये भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए लाइन, पहली लाइन का व्याख्या कि अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम विपत्तियों का घर है या स्थान है। इसलिए सोच विचार कर कार्य करने वाले लोगों को गुण की लोभी संपत्तियां स्वयं ही चुन लेती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए
कि तो यहाँ देखेंगे इसका मतलब है कि अचानक काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम विपत्तियों का स्थान है। इसलिए सोच विचार कर कार्य करने वाले लोगों को गुण की लोभी संपत्तियां स्वयं ही चुन लेती हैं। ठीक है, चलिए अब हम सब चलते हैं 10वें श्लोक पर। तो यहाँ आपका 10वां श्लोक है कि वज्रत अपि कठोराणि मृदुन कुसुम अपि प्रीणात यह सुचरित पितरम यहाँ पर देखिए लोकोक्तराम चेतांसि कोनु विज्ञातुम अर्हति। तो आइए हम सब इनके शब्दों का अर्थ जानते हैं। तो यहाँ है कि वज्राद अपि, वज्राद अप माने वज्र से भी, वज्राद अप माने वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, कठोराणि माने कठोर, मृदुन माने कोमल, मृदुन माने कोमल, कुसुमादप माने कुसुम फूल से भी ना, कुसुमादप माने फूल से भी, फूल से भी, लोकोक्तराम माने मतलब कि बुद्धिमानों का या फिर धैर्यवान लोगों को ना, धैर्यवान लोगों के या फिर बुद्धिमानों के। चेतांश माने हृदय को, चेतांश माने हृदय को, कोनु, कौन माने कौन भला, कौन मतलब कौन भला, विज्ञातुम अर्हत माने जान सकता है, विज्ञातुम अर्हत मतलब जान सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ व्याख्या हिंदी में अनुवाद करेंगे कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल धैर्यवान लोगों के हृदय को भला कौन जान सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल धैर्यवान लोगों के हृदय को भला कौन जान सकता है। इस प्रकार से आपकी 10वें श्लोक की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आइए अब हम सब चलते हैं 11वें पर। तो चलिए 11वां श्लोक है प्रीणाति, 11वां श्लोक है कि प्रीणाति यह सुचरितः पितरम च सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्म मित्रम आपदि सुखे च सक्रियम यद एतत्रयम जगति पूर्णकृतो लभन्ते। ठीक है, आइए हम इसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, यह माने जो, सुचरितः माने अपने सुंदर आचरण से, सुचरितः माने अपने सुंदर आचरण से, पितरम माने पिता को, सह माने स माने वह, पुत्रो माने पुत्र, यद माने जो, भर्तुरेव माने पति के ही, भर्तुरेव माने पति के ही, हितम इच्छत माने हित को चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने स्त्री, कलत्रम माने स्त्री, तत् मित्रम आपद, यहाँ देखिए 3 शब्द है, तत्र मित्रम आपद। तो तत् का मतलब होता है कि वह, तत् का मतलब वह, मित्रम मतलब मित्र, आपद माने दुख में, आपद माने दुख में, सुखे मतलब सुख में, च माने और, सक्रिय माने समान व्यवहार करता है, सक्रिय माने समान व्यवहार करता है, यद माने जो,
एत त्रयम माने ये तीनों, एत त्रयम माने ये तीनों, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो माने पुण्य करने वाले लोगों को, पुण्यकृतो माने पुण्य करने वाले लोगों को, लभंते माने प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम सब कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो आइए हम इसी शब्दों के माध्यम से इसका व्याख्या करना सीखते हैं। ठीक है, तो व्याख्या आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वह पुत्र जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता है और वह स्त्री जो पति के ही हित को चाहती है तथा जो मित्र, यहाँ पर लिखेंगे कि वह मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, ये तीनों संसार में पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह पुत्र, वह स माने वह, पुत्रो माने पुत्र, वह पुत्र जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता है और वह स्त्री जो पति के ही हित को चाहती है और वह मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, ये तीनों संसार में पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आइए अब हम सब चलते हैं 12वें श्लोक पर। तो यहाँ पर 12वां श्लोक है कि कामान दुग्धे विप्रकर्षत्यम लक्ष्मीं कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनीतां वाचम अहूम। ठीक है, चलिए आइए इसकी हम सब एक श्लोक का एक शब्द का व्याख्या श्लोक अर्थ जानते हैं। ठीक है, चलिए। कामना माने इच्छाओं को, कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, दुग्धे माने पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य अलक्ष्मीम। यहाँ पर देखिए दो शब्द है, विप्रकर्षत्य और अलक्ष्मीम। तो विप्रकर्षत्य माने दूर करती है, विप्रकर्षत्य माने दूर करती है, अलक्ष्मीम माने यहाँ देखिए लक्ष्मीम नहीं अलक्ष्मीम है, तो अलक्ष्मीम माने दरिद्रता को यानी गरीबी को, कीर्ति माने यश को, सूते माने जन्म दे देती है, सूते माने जन्म देती है, दुष्कृतम माने पापों को, या माने अथवा हीन अस्ति माने मतलब कि दूर करती है। ठीक है, यानी पापों को नष्ट करती है, हिनस्त माने क्या कर सकते हैं, नष्ट करती है। शुद्धाम माने शुद्ध, संताम माने शांत, मातरम माने माता, मंगला नाम माने मंगलों की, धेनुम माने गाय, धीरा माने धैर्यवान लोगों के, धीरा माने धैर्यवान लोगों के, सून नृताम। यहाँ देखिए दो शब्द है, सु माने सुंदर एवं माने प्रियम माने प्रिय, तो सुंदर एवं प्रिय, वाचम आहूम। देखिए वाचम माने वाणी को, आहूम माने कहा है। ठीक है, तो ऐसा एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा पोस्ट करके देख सकते हैं, इसके शब्द को वहाँ बताएंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आइए उसी शब्दों के माध्यम से हम सब इसकी व्याख्या करना सीखते हैं। तो आप लोग व्याख्या करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सभी को, आपको पता है कि एक सही तरीके का सेंटेंस बनाना होता है। तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखिएगा
एक सही तरीके का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो धैर्यवान लोगों के सुंदर एवं प्रिय वाणी को शांत, शुद्ध, शांत और मंगलों की माता गाय कहा है। ठीक है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है तथा अथवा यश को जन्म देती है तथा पापों को नष्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो धीरा माने धैर्यवान लोगों के सुंदर एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत और मंगलों की माता गाय कहा है। जो इच्छाओं को पूर्ण करती है तथा दरिद्रता को दूर करती है और यश को जन्म देती है तथा अथवा पापों को नष्ट करती है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आइए अब हम सब चलते हैं 13वें श्लोक पर। तो 13वां श्लोक है कि व्यतिश जाति पदार्था अंतर को अपि हेतु न खलु बाहिरूपाधीन प्रीतयः श्रयन्ते विकसित ही पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवत् च हिमर्श्वा उद्यते चंद्रकांतः। ठीक है, आइए हम सब इसके एक एक शब्दों का अर्थ जानते हैं। तो व्यतिश जात माने मिलाने वाला है। तो व्यतिश जात माने मिलाने वाला है। पदार्था माने पदार्थों को, आंतरिक माने आंतरिक, को अप माने कोई भी, हेतु माने कारण है। न माने नहीं, खल माने निश्चय ही, बहिरूपाधीन माने बाहरी कारणों पर, प्रीतयः माने प्रेम, श्रयन्ते माने आश्रित होता है, विकसित माने खिल जाता है, ही माने है, पतंग उदस्यो माने पतंगस माने पतंग यानी सूर्य, उदस्य माने उदित, पुंडरीकम माने कमल का फूल, पुंडरीकम माने कमल का फूल, द्रवत माने पिघलने लगता है, च माने और, हिमर्श्व यानी कि हिमर्श्व ना, तो इसका मतलब होता है कि चंद्रमा उगते माने उगने पर, चंद्रकांत माने चंद्रकांत मणि। आप लोग जानते होंगे जो चंद्रकांत मणि जो होती है वह चंद्रमा के उगने पर पिघलने लगती है। क्योंकि देखिए जबकि क्या होता है कि चंद्रमा उतना मतलब कि हीट नहीं होती, ठंडा होती है, क्यों वो पिघलने लगता है? इसका मतलब कि इसके बीच कोई आंतरिक कारण है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इस शब्दों के माध्यम से व्याख्या करना सीखते हैं। तो लिखेंगे अनुवाद कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण है, क्योंकि प्रेम निश्चय ही बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य के उगने पर कमल का फूल खिल जाता है और चंद्रमा के उगने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम सब आते हैं 14वें श्लोक पर।
तो यहाँ लिखा है निदन्तु नित निपुणा यदि वा स्ववन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा न्यायाद पथ प्रवा विचलन्ति पदम न धीराः। ठीक है, आइए हम सब इसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो निदन्तु माने निंदा करें या फिर बुराई करें। नीत निपुणा माने ज्ञानी लोग, नीत निपुणा माने ज्ञानी लोग। यदि वा माने अथवा, यदि वा माने अथवा, स्ववंत माने बड़ाई करें, स्ववंत माने बड़ाई करें। ठीक है, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, समाविशत माने आए, समाविशत माने आए, गच्छत माने जाए, वा माने अथवा, यथेष्टम माने अपनी इच्छा के अनुसार, यथेष्टम माने अपने इच्छा के अनुसार, अद्येव माने आज ही, अद्येव माने आज ही, वा माने अथवा, मरणम माने मृत्यु, अस्तु माने आए, युगांतरे माने युगों के बाद, वा माने अथवा, न्यायात माने न्याय के, पथ माने पथ से, प्रविचलत माने विचलित होते हैं, पदम माने थोड़ा सा भी, न माने नहीं, धीरा माने धैर्यवान लोग। ठीक है, चलिए अब हम सब इसका व्याख्या करते हैं। तो ज्ञानी लोग बड़ाई करें यानी प्रशंसा करें या बुराई करें या निंदा करें, और लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए या जाए, और मृत्यु आज ही आए या युगों के बाद आए, और युगों के बाद आए, तब पर भी जो धैर्यवान लोग होते हैं, तब पर भी धैर्यवान लोग न्याय के पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आइए अब हम सब लास्ट श्लोक की ओर चलते हैं। तो ऋषियोः राक्षसीम आहुम वचम उन्मत्त दीप्तयोः सा योनिः सर्वैर्वैराणां सा ही लोकस निर्सति। ठीक है, चलिए अब हम इसके एक एक श्लोक एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो ऋषियों माने ऋषियों ने, ऋषियों माने ऋषियों में, राक्षसी आहुम, राक्षसी माने राक्षसी, आहुम माने कहा है, वाचम माने वाणी को, उन्मत्त माने उन्मत्त, द्विपतयो माने दुष्टों को, दुष्टों के। ठीक है, सा माने वह, योन माने जन्म देती है, सर्व वैराणान माने सभी प्रकार के दुश्मनों को, सभी प्रकार के वैरणों को, वैरिणियों को ना। सा ही माने यही कारण है, लोकस माने विश्व के, निरहत माने, निरहत माने, निरहत माने पापों का। ठीक है, चलिए अब हम सब इसका एक श्लोक का व्याख्या करते हैं इसका। तो ऋषियों ने दुष्टों के वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि यह सभी प्रकार के वैरियों का जन्म देती है और विश्व के पापों का यही कारण है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ कि हम सभी श्लोक का व्याख्या करना सीख लिए। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो को, वरना आप सब इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने इस जो श्लोक है, जो पाठ है सुभाषित रत्नान, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, एक एक शब्दों को समझा। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जिसे हमने न बताया हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस सुभाषित रत्नान के श्लोक का व्याख्या किया। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।